सच्ची खबरों में सबसे पहले बात बड़ा मंगल की। ज्येष्ठ महीने में पड़ने वाले मंगलवार को ही बड़ा मंगल या बुढ़वा मंगल कहा जाता है। आज पहला बड़ा मंगल है, लिहाजा आज के दिन लोगों ने मंदिरों में पहुंचकर राम भक्त हनुमान की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। मान्यता यह भी है कि इस दिन बजरंगबली की पूजा करने से भक्तों को हर समस्या से छुटकारा मिल जाता है और उन्हें हनुमान जी की विशेष कृपा भी प्राप्त होती है। ज्येष्ठ महीने का पहला बड़ा मंगल आया तो देश के प्राचीन हनुमान मंदिरों में आस्था और भक्ति का सैलाब उमड़ आया। हर तरफ राम भक्त हनुमान के जयकारे और भजन गूंजने लगे। हिंदू धर्म में मंगलवार का दिन बजरंगबली को समर्पित है, लेकिन जब बात ज्येष्ठ महीने के मंगलवार की हो तो इसकी अहमियत और बढ़ जाती है, क्योंकि ज्येष्ठ महीने में पड़ने वाले मंगलवार के दिन हनुमान जी की उपासना परम पुण्यकारी बताई गई है। मान्यता है कि ज्येष्ठ महीने के मंगलवार को ही हनुमान जी की भगवान राम से मुलाकात हुई थी, जिसके चलते ही इस दिन को उत्सव के रूप में मनाने की परंपरा आज भी हर्षोल्लास के साथ निभाई जा रही है। दर्शन करने से ही होता है, लोक परलोक दोनों सुधर जाते हैं। हिंदू के नाते हमेशा हमें हर मंगलवार और शनिवार न सिर्फ उन 2 दिन बल्कि बाकी के दिन भी हनुमान के मंदिर आना ही चाहिए और उनके दर्शन करने ही चाहिए भीड़ में। पहले बड़े मंगल पर ये तस्वीर रामनगरी अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर से आई है, जहां सुबह सवेरे सबसे पहले हनुमान जी का विशेष श्रृंगार हुआ और फिर मंत्रोच्चार के साथ पूजा संपन्न हुई। इस मौके पर हनुमान भक्तों की जितनी भीड़ मंदिर के अंदर मौजूद रही, उससे कहीं ज्यादा भक्त मंदिर के बाहर दर्शनों के लिए अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। क्या बच्चे और क्या बुजुर्ग, क्या महिलाएं, क्या पुरुष, हर कोई अपनी अपनी मुरादें लेकर बजरंगबली के दरबार में खिंचा चला आया। इनमें किसी ने बजरंगबली की आरती की और किसी ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। लाइन से आ रहा हूँ, वहीं से लोगों की भीड़ आ रही है। मैं देख पा रहा हूँ केड़ी चौराहे से ही लोग श्रद्धालु पैदल चले आ रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज है, स्थानीय स्तर पर तो यहाँ मंडल स्तर के लोग आते ही हैं। लोग बाहर से मैं देख रहा हूँ बैठे अभी वेट कर रहे हैं कि भीड़ में हिम्मत नहीं जुटा पा रहे को दर्शन करें और बजरंगबली की कृपा बनी रहे, उनको भी दर्शन निश्चित रूप से सुलभ हो। अयोध्या जैसे ही भक्तिमय माहौल लखनऊ और प्रयागराज के हनुमान मंदिरों में भी दिखाई दी। कतार में खड़े इन भक्तों का जोश और उत्साह देखते ही बना। कोई चढ़ाने के लिए प्रसाद के रूप में लड्डू और फूलों की माला लेकर आया और कोई बजरंगबली को चढ़ाने के लिए चोला लेकर आया। कहा जाता है कि बड़ा मंगल पर जो हनुमान जी को चोला चढ़ाता है और जरूरतमंदों को जल अन्न का दान करता है, उनके कामकाज में आने वाली रुकावटें दूर होती हैं और हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। जेठ का पहला मंगलवार है जो नवतपा के तहत आया हुआ है। आज आए थे दर्शन करने के लिए और प्रभु जो हनुमान जी की कृपा है सब पर जो है पूरे राष्ट्र पर इनका जो है कृपा बनी रहती है। हम भी आए थे दर्शन करने के लिए और इस भीड़ को देख करके बहुत ही पहले सोचा कि हो पाएगा या नहीं, लेकिन फिर भी मैंने भी जो है ईश्वर से प्रार्थना किया और दर्शन बहुत भगवान का दिव्य दर्शन करके अपने को शांति मिली। बड़ा मंगलवार है, हम लोग बंधवा आए थे दर्शन करने के लिए। दर्शन किया, पूजा पाठ किया, हनुमान चालीसा किया और हम लोग घर जा रहे हैं। मंदिरों में पूजा पाठ के साथ साथ आज इस विशेष मौके पर श्रद्धालुओं ने पवित्र नदियों में आस्था की डुबकी भी लगाई। अब ज्येष्ठ महीने का दूसरा बड़ा मंगल 4 जून को, तीसरा बड़ा मंगल 11 जून को और चौथा बड़ा मंगल 18 जून को इसी आस्था और भक्ति के साथ मनाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आस्था और भक्ति के बाद बात मौसम के मिजाज की कर लेते हैं। इन दिनों नौतपा चल रहा है और मैदानी राज्यों में और साथ ही साथ पहाड़ी राज्यों में भी भीषण गर्मी पड़ रही है। जम्मू कश्मीर हो, उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश,
कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां पर पारा लगातार चढ़ता जा रहा, जो कि लोगों की परेशानी का सबब बना हुआ है। हालात ये हैं कि हीटवेव के चलते लोग दिन में ही नहीं बल्कि रात में भी गर्मी से बेहाल हैं। शिमला में जहां गर्मी ने 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, वहीं देहरादून में पारा 40 डिग्री को छूने का अनुमान है। सड़कें भी सुनसान, बाजार पड़े वीरान। नौतपा योग में गर्मी कर रही सबको परेशान। ये हाल किसी एक शहर या किसी एक राज्य का नहीं है, बल्कि उत्तर और पश्चिम भारत के राज्य इन दिनों प्रचंड गर्मी से बेहाल हैं। ऐसे में जब से नौतपा शुरू हुआ है, मैदानी राज्यों के साथ साथ पहाड़ी राज्यों जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी आसमान से मानो आग बरस रही है। ये तस्वीर पहाड़ों की रानी शिमला से आई है, जहां इन दिनों तेज धूप से बचने के लिए लोगों को छाते का सहारा लेना पड़ रहा है। जो सड़कें आम दिनों में पर्यटकों से गुलजार रहा करती थी, वहां गिने चुने लोग ही दिन में दिखाई पड़ रहे हैं। इसके पीछे वजह है बढ़ती गर्मी, जिसने बीते 10 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इन हालात में मौसम विभाग को हिमाचल के कुछ इलाकों में लू चलने का ऑरेंज अलर्ट तक जारी करना पड़ा है। पिछले 48 आवर्स में प्रदेश के कई इलाकों में हीट वेव कंडीशन चल रही है। उसमें मुख्य तौर पर 6 जिले ऐसे हैं जहां तापमान 4 डिग्री या 5 डिग्री के आसपास है, और 3 जिले, जिला बिलासपुर, हमीरपुर और मंडी, यहाँ पे तापमान 6 डिग्री के आसपास क्रॉस कर चुका है सामान्य से। तो कुल मिला के प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में लू जैसी स्थिति बनी हुई है, और ये जो है अगले 48 आवर्स में, अगले 48 घंटे कम से कम इस तरह की कंडीशन बनी रहेंगी। जहाँ तक रिकॉर्ड ब्रेकिंग की बात है, उसमें शिमला जिला ऐसा है जहां पिछले कई सालों के जैसे ये जो टेम्परेचर पिछले कल रिकॉर्ड किया गया 30.6, इससे पहले 2014 में भी 31 मई 2014 को भी इतना टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया, और इससे पहले रहा है 31.7 जो है, ये जो है 26 मई 2004 को इससे भी ज़्यादा था। और जो ऑल टाइम रिकॉर्ड है शिमला का 32.4 ऑल टाइम है, और 27 मई 2010 का है। तो कुल मिला के ये जो टेम्परेचर रहा है पिछले 10 सालों में हाईएस्ट रहा है शिमला का। शिमला जैसे ही कमोबेश हालात जम्मू कश्मीर के भी कुछ हिस्सों में है। पुंछ में इन दिनों दोपहर होते ही बाजार और सड़कों से रौनक गायब हो जाती है, और जो लोग जरूरी काम से निकल रहे हैं उन्हें गर्मी से बचने के लिए गन्ने का जूस, शिकंजी, ठंडा पानी, मौसमी फलों और छाते का सहारा लेना पड़ रहा है। आज आप देख रहे हो कि ये हमारा जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट पुंछ है, यहाँ पे गर्मी बहुत कम होती थी, लेकिन इस बार रिकॉर्ड तोड़ गर्मी हो रही पूरे भारतवर्ष की तरह। यहाँ जो पुंछ जिला है, यहाँ भी बड़ी जबरदस्त गर्मी हो रही है, और गर्मी के कारण बच्चे भी बीमार हो रहे हैं और हमारी महिलाएं भी बीमार हो रही हैं, और डिहाइड्रेशन का सबसे बड़ा यहाँ पे परेशानी चल रही है। मैं भी इसी पुंछ का रहने वाला हूँ, बसनीकी हूँ। मैंने कभी भी ऐसी गर्मी नहीं देखी। बहुत बड़ी गर्मी है, बहुत धूप है, इससे इंसान जो सड़क पे नहीं चल सकता, अपना काम आज नहीं कर सकता, बहुत परेशानी है। तो अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि बारिश होनी चाहिए। मौसम विभाग ने पहले ही नौतपा के दौरान ऐसी प्रचंड गर्मी को लेकर आशंका जताई थी, जो इन दिनों सच साबित होती दिखाई दे रही है। लेकिन इस भीषण गर्मी के पीछे बड़ी वजह है ग्लोबल वार्मिंग, जिसके चलते मैदान ही नहीं बल्कि पहाड़ों पर भी झुलसाने वाली गर्मी पड़ रही है। ओवरऑल बात करें, उत्तर भारत इस वक्त चिलचिलाती गर्मी, भीषण गर्मी से तप रहा है। क्या कारण मान रहे हैं आप? देखिए, कारण इसका जो बेसिक जो कारण जो है ग्लोबल वार्मिंग, इसका बेसिक जो कारण है ग्लोबल वार्मिंग। और जिस तरीक़ा से चिलचिलाती आपको गर्मी पड़ रही है, उससे 3-4 दिनों तक आपको राहत मिलने की संभावना भी नहीं है। जिस तरह से ये गर्मी पड़ रही है, क्या सर आने वाले दिनों में इससे भी ज़्यादा हीट वेव पड़ेगी? नहीं, देखिए, और एक्सट्रीम तो ऑलरेडी पहुंच चुका है, और जहां तक हमारा अभी तक पूर्वानुमान है, आज और कल यही सिचुएशन जो है सस्टेन करने वाला है। कहीं कहीं टेम्परेचर 47-48 तक भी जा सकता है, और रिमेनिंग पार्ट में टेम्परेचर 43, 44, 45 तक भी आपको जा सकता है। एक्सट्रीम ऑलरेडी पहुंच चुका है, और ये आपको कल तक रहने की संभावना है। हाँ, परसों से आपको इसमें थोड़ी सी इंटेंसिटी घट जाएगी, राहत नहीं मिलने वाली है, इंटेंसिटी थोड़ी घट जाएगी। जहाँ पर सपोज करिए 44 है, वहाँ पर 42 टेम्परेचर आ जाएगा, लेकिन हीट वेव से राहत जो है आपको 3-4 दिनों तक आपको बिल्कुल नहीं मिलने वाली है।
मौसम विभाग की इस भविष्यवाणी से ये साफ है कि आने वाले 2-3 दिन गर्मी से राहत मिलने के आसार नहीं हैं। यानी गर्मी के ये तेवर यूं ही बरकरार रहने वाले हैं। ऐसे में बहुत जरूरी होने पर ही लोग दोपहर के वक्त घरों से बाहर निकलें ताकि गर्मी से होने वाली बीमारियों से बचा जा सके। उधर दक्षिण भारत के राज्य केरल में मानसून के दस्तक देने से पहले ही जोरदार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने पाथानामथिट्टा, आलप्पुषा, कोट्टायम और एर्नाकुलम जिलों में येलो अलर्ट जारी करते हुए मछुआरों को समुद्र में जाने से मना किया है। शिमला से विकास शर्मा और चंडीगढ़ से ललित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात करते हैं चारधाम यात्रा की, जो पिछले 18 दिनों से चल रही है। हर बीतते दिन के साथ श्रद्धालुओं की संख्या के लिहाज से देखा जाए तो नए नए कीर्तिमान बन रहे हैं। चारधाम यात्रा पर अब तक 12 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। सबसे ज्यादा श्रद्धालुओं ने केदारनाथ यानी कि बाबा भोले के धाम पर दस्तक दी है। केदारनाथ धाम में एक दिन भी श्रद्धालुओं की संख्या 30,000 से नीचे नहीं पहुंची है। 3 हफ्ते से कम वक्त में 5 लाख से ज्यादा भक्त बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। चारधाम यात्रा के आरंभ से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जिसकी वजह से निर्धारित संख्या से जुड़ा नियम अब तक लागू नहीं हो पाया है। दोगुनी संख्या में श्रद्धालु धामों में दर्शन के लिए आ रहे हैं। उत्तराखंड सरकार और प्रशासन की भी यही कोशिश है कि बिना दर्शन कोई वापस न लौटे। और इस दौरान ये भी ध्यान रखा जा रहा है कि बिना रजिस्ट्रेशन के किसी को यात्रा की अनुमति न दी जाए। तय तारीख से पहले भी किसी को भी दर्शन करने की इजाजत नहीं है। रजिस्ट्रेशन के सत्यापन के लिए गंगोत्री नेशनल हाईवे पर भी हीना पंजीकरण जांच केंद्र नाम का एक सेंटर काम कर रहा है। ठीक बगल में ही स्वास्थ्य परीक्षण केंद्र भी मौजूद है, जहां पर गंगोत्री जाने वाले श्रद्धालुओं की सेहत की जांच भी हो रही है। अब आप ये देखिए, यात्री उसके बाद पंजीकरण के बाद ये यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा यहाँ पर जो है ये पूरा कैंप लगा हुआ है। स्वयं जो है जो जिले के जो मुखिया है, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पूरी कमान संभाले हुए हैं, हर प्रोसेस को देख रहे हैं, कहीं पर किसी तरीके से तीर्थयात्री को कोई दिक्कत ना हो। मैं वेंकटेश यादव परभनी से आया हूँ। ओके, तो गंगोत्री जा रहे हैं। यहाँ भी जो चेक पॉइंट चल रहा है, हमें मालूमात की गई तो यहाँ चेक करने के लिए आए। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है रास्ते में? दिक्कत कोई नहीं है, बहुत अच्छा रिस्पांस है और मदद भी अच्छी है इधर। ओके, यहाँ पर आपने हेल्थ जांच करवा लिया अपना? नहीं। जी करवा लिया। यमुनोत्री भी आप गए थे होंगे? यमुनोत्री जाके वहाँ पर भी जांच हुआ आपका? वहाँ पर भी हुआ। तो हेल्थ का कोई इश्यू नहीं है? इश्यू नहीं है, हमें कुछ गाइडेंस कर रहे हैं तो अच्छी बात है ये सब। सर, आप सीएमओ हैं उत्तरकाशी? जी। आप स्वयं कमाल संभाले हुए हैं? हाँ, ये विजिट भी आते रहते, जगह जगह जाना पड़ता, तो आज संडे था तो आज इधर आगे देखे। हमने यमुनोत्री धाम की हम बात करें तो वहाँ पे हमने अपने स्वास्थ्य मित्र भी तैनात किए हैं। और जो है जो पैदल मार्ग है उस पर हम विशेष ज्यादा फोकस हम पैदल मार्ग पे कर रहे हैं कि पैदल मार्ग में किसी को दिक्कत न हो। हमारे जो है पैदल मार्ग में किसको रखा है सर? पैदल मार्ग में हमने जो है हमारे 3 जो है वो रिलीफ पोस्ट है। 3 रिलीफ पोस्ट है, यमुनोत्री से लेकर के बम्बू हट हो गया, बंगेलीगढ़ हो गया, और जानी चट्टी में हमारे जो स्टडी डॉक्टर बैठे हुए हैं, वो आप फीसन वहाँ पे उनके द्वारा सेवा दी जा रही है। बाकी रास्ते में जो पैदल चल रहे हैं यात्री, उनके लिए हमारे द्वारा जो स्वास्थ्य मित्र की तैनात की गई है। ये अगर हम प्रोसेस समझना चाहेंगे, क्योंकि हमारे दर्शक जो तीर्थयात्री होंगे वो भी जानना चाहेंगे किस तरीके से यहाँ पे क्या क्या चेकिंग करवाते हैं आप? नहीं, बेसिकली यहाँ पे चेकिंग ये होती है कि जो हमारे 50 साल से ऊपर वाले लोग हैं उनको तो ये है कि उनको स्क्रीन कराना मैंडेटरी है। जो 50 साल से कम वाले हैं उनके लिए कोई मैंडेटरी नहीं। लेकिन अगर कोई किसी को घर से ही कोई समस्या पता है कि मैं बीपी का या शुगर का मरीज है, तो उनके लिए एडवाइस है कि वो अपना बीपी शुगर जांच करा ले, क्योंकि बीपी शुगर ऐसी चीजें हैं कि उनसे जो है तुरंत कोई दिक्कत आदमी को हो सकती है। और अगर किसी को सांस वास की कोई दिक्कत है तो उन चीज़ों की इनके लिए जो जरूरी है स्क्रीनिंग का मतलब ये है कि उनको हम एडवाइस दे देंगे भाई कि आपको ये समस्या आगे आ सकती है। तो ये थे मुख्य चिकित्सा अधिकारी सीएमओ स्वास्थ्य विभाग के मुखिया, जिन्होंने बारीकी से बताया कि किस तरीके से जो है यहाँ पर जो है स्वास्थ्य जांच होती है। और पूरे गंगोत्री और यमुनोत्री धाम दोनों उत्तरकाशी जिले के अंतर्गत पड़ते हैं। और यहाँ पर जो है इनके द्वारा स्वास्थ्य विभाग के द्वारा क्या क्या सुविधाएं मुहैया करवाई गई है आप देख सकते हैं। हालांकि जो तीर्थयात्रियों की जो संख्या है उसमें कमी जरूर देखी गई है, लेकिन उत्साह में कहीं भी कोई कमी नहीं देखने को मिल रही। उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री और यमुनोत्री धाम है। यमुनोत्री धाम के लिए जानकी चट्टी से पैदल यात्रा करनी पड़ती है, वहीं गंगोत्री धाम के दर्शन के लिए वाहनों से सीधे आप पहुंच सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से श्रद्धालुओं को स्वास्थ्य जांच से लेकर तमाम सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। इस बार यात्रा में आने वाले 50 साल से ऊपर के सभी यात्रियों की हेल्थ स्क्रीनिंग अनिवार्य है।
3000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर मौजूद चारधाम केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री तक पहुंचना आसान बात नहीं है। पैदल मार्ग पर पल पल बदलते तापमान में खुद को ढालना एक चुनौती है और यही वजह की चारधाम यात्रा में अब तक करीब 64 श्रद्धालुओं की जान जा चुकी है। इनमें से केदारनाथ में 27, बद्रीनाथ में 21, यमुनोत्री में 13 और गंगोत्री में 3 लोगों की मौत हुई है। तीर्थयात्रियों की तादाद को देखते हुए प्रशासन की ओर से हर तरह की सुविधा मुहैया कराई जा रही है। पैदल मार्ग समेत धाम में यात्रियों को पानी, शौचालय, रहने और खाने की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इस धार्मिक यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए उत्तराखंड के स्वास्थ्य विभाग के अलावा तमाम दूसरे विभाग भी लगातार जुटे हुए हैं और उनकी तरफ से भी श्रद्धालुओं को विशेष सुविधाएं देने में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही। और यही वजह है कि दुर्गम पहाड़ों की चढ़ाई के बावजूद लाखों लोग चारधाम यात्रा पर खुशी खुशी जा रहे हैं। इस धार्मिक यात्रा के समापन से पहले केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री में किसी एक धाम का दर्शन अनिवार्य है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इटली में होने वाले अनंत और राधिका की प्री वेडिंग फंक्शन की। अंबानी फैमिली में एक बार फिर से जश्न का माहौल है। एक बार फिर सितारों से सजी महफिल का खूबसूरत नजारा देखने को मिलने वाला है। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट जुलाई में शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। ऐसे में शादी से पहले मुकेश अंबानी और नीता अंबानी ने अपने बेटे और होने वाली बहू के लिए एक ग्रैंड पार्टी की तैयारी की है, जिसके लिए सितारों का इटली में पहुंचना शुरू हो गया है। फिर सजेगी सितारों की महफिल। इस बार 7 समंदर पार मनेगा जश्न। 800 से ज्यादा मेहमान और 7,000 करोड़ का क्रूज। कुछ ऐसा ही होगा अनंत राधिका का प्री वेडिंग सेलिब्रेशन 2.0, जिसका आगाज 29 मई को होगा। गुजरात के जामनगर में दोनों की शादी के प्री फंक्शन की शुरुआत हुई थी। अब इटली में सेलिब्रिटी एसेंट क्रूज तक जा पहुंची है। 4 दिन के इस इवेंट में वो सब कुछ होगा जिसे देख हर कोई हैरान रह जाएगा। इवेंट में पहले दिन यानी 29 मई को पहले वेलकम लंच होगा, जिसका ड्रेस कोड क्लासिक क्रूज होगा। इसके बाद क्रूज पर स्टार नाइट इवेंट का आयोजन होगा, जिसका ड्रेस कोड वेस्टर्न फॉर्मल होगा। दूसरे दिन यानी 30 मई को सभी रोम सिटी का टूर करेंगे। इस इवेंट की थीम रोमन हॉलिडे है, जिसका ड्रेस कोड टूरिस्ट चिक अटायर्स रखा गया है। दूसरे ही दिन एक शानदार पार्टी होगी, जिसका ड्रेस कोड रेट्रो रखा गया है। दूसरे दिन रात को टोगा पार्टी का आयोजन भी होगा। तीसरे दिन यानी 31 मई को सभी कांस पहुंचेंगे और यहाँ पर ला डोल से वीटा का जश्न होगा, मतलब नाच, गाना और मस्ती होगी, जिसमें इटालियन समर का ड्रेस कोड होगा। चौथे और अंतिम दिन यानी 1 जून को इटली के पोर्टोफिनो का टूर होगा और एक आफ्टर पार्टी का आयोजन होगा। बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक के सितारे इस आलीशान महफिल में शिरकत करेंगे। इस पार्टी में शामिल होने के लिए तमाम सितारे मुंबई से इटली के लिए भी रवाना हो रहे हैं। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम रणवीर और आलिया का है। दोनों को एयरपोर्ट पर सबसे पहले बेटी राहा के साथ स्पॉट किया गया। इसके अलावा सलमान खान भी अंबानी की पार्टी में धूम मचाएंगे, उन्हें भी एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया। वहीं रणवीर सिंह भी अनंत राधिका के फंक्शन में शामिल हो रहे हैं, जबकि क्रिकेटर MS धोनी भी अपनी बेटी जीवा और पत्नी साक्षी धोनी संग शिरकत कर रहे हैं। जाहिर है जब जश्न इतना शानदार है तो वो जगह भी उतनी ही आलीशान होगी जिस पर ये आयोजन होने जा रहा है। शान और शौकत से भरा ये प्री वेडिंग फंक्शन सेलिब्रिटी एसेंट नाम के क्रूज पर आयोजित होगा। वो क्रूज जिसे एक तैरता हुआ रिसोर्ट कहा जाता है, जिसकी सुविधाएं किसी 7 स्टार होटल से कम नहीं है। ये क्रूज 29 मई को इटली के पार्लेमो पोर्ट से रवाना होगा और 4,380 किलोमीटर का सफर तय कर सदर्न फ्रांस पहुंचेगा। इसे 1 दिसंबर 2023 को माल्टा में लॉन्च किया गया है। इस क्रूज की पैसेंजर कैपेसिटी 3,279 है, लेकिन प्री वेडिंग सेरेमनी में 800 गेस्ट होंगे। इनमें 300 VVIP हैं। इसके अलावा 600 हॉस्पिटैलिटी स्टाफ होगा। अनंत और राधिका के इस प्री वेडिंग सेलिब्रेशन पार्ट 2 का इन्विटेशन कार्ड सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिस पर इस इवेंट की तमाम डिटेल्स भी दी गई हैं। जामनगर में हुए पहली प्री वेडिंग सेरेमनी में इंटरनेशनल पॉप स्टार रिहाना ने परफॉर्म किया था। तो रिपोर्ट्स की माने तो सेकंड प्री वेडिंग सेरेमनी में ग्लोबल पॉप सिंगर शकीरा परफॉर्म करने वाली हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती है। रवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।